7 बज गए। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था, ऊपर से धुंध भी बहुत ज्यादा थी। मनिंदर लेट हो चुका था तो मनिंदर को ख्याल आया कि अगर वो मेन रोड से जाए तो लेट हो सकता है, लेकिन अगर वो शॉर्टकट ले ले तो 15-20 मिनट का फर्क पड़ सकता है। मनिंदर इस रास्ते से कई बार आ चुका था, लेकिन वो कभी इतनी रात को इस रास्ते से नहीं आया था। ये रास्ता हमेशा खाली रहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेचिराग गांव पड़ते थे। बेचिराग गांव वो होते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता। उस शाम मनिंदर इसी रास्ते से गया। उस रास्ते पर धुंध बहुत ज्यादा थी क्योंकि वहां पर पेड़ ही पेड़ थे और वो रास्ता भी सुनसान था। जब मनिंदर उस गांव के बीच से जा रहा था, मनिंदर को सामने रास्ते में एक लड़का मिला जो 18-20 साल का होगा। उसने शॉल ओढ़ी हुई थी। मनिंदर भी धीरे हो गया। उस लड़के ने आवाज लगाई, भाई मेरे को भी ले जा। लेकिन मनिंदर नहीं रुका। ये रास्ता सुनसान था और वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। मनिंदर को डर था यहां रुकने पर कोई चोर भी कुछ कर सकता है। मनिंदर ने बाइक तेज कर ली और वो लड़का आवाज लगाता रहा। थोड़ा आगे जाकर मनिंदर को वैसा ही लड़का फिर से मिला। जब मनिंदर उसके पास पहुंचा तो वो हैरान था। वही लड़का यहां भी खड़ा था। उसकी वही आवाज, भाई मेरे को भी ले जा। मनिंदर थोड़ा घबराया और वो बाइक तेज करके आगे निकल गया। वो बार बार सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 2 जगह एक ही समय पर हो। थोड़ा आगे जाने पर मनिंदर को वही लड़का फिर से रोड पर दिखा। मनिंदर अब थोड़ा डर गया था। मनिंदर ने बाइक तेज की और उन गांव से बाहर रोड पर आ गया। मनिंदर थोड़ा डर गया था क्योंकि ये बड़ी ही अजीब बात थी। मेन हाईवे से वो नवा शहर वापस आ गया। घर आकर मनिंदर ने सबको ये किस्सा बताया। सब उसे कह रहे थे वो उस रास्ते से आया ही क्यों, वहां चोर हो सकते हैं। मनिंदर ने फोन लगाकर ये किस्सा साथी टीचर को बताया जो उन गांव के पास रहता था। तब उसने बताया कि लोग कहते हैं वहां एक 18 से 20 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। वहां से जाने वाले लोगों को कई बार वो नजर आता है। जो उसे लिफ्ट देता है वो उसके साथ भी ऐसा करने की कोशिश करता है। मनिंदर डर गया था क्योंकि उसने लिफ्ट नहीं दी थी। यह आखिरी बार था। उसके बाद मनिंदर दिन के वक्त भी कभी उस रास्ते से नहीं गया। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से संतोष राम हिमाचल के मंडी में रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर दिन के वक्त तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ पर गांव की तरह ही सन्नाटा पसर जाता है। संतोष की यहाँ पर दुकान है जो सारा साल इतनी नहीं चलती, लेकिन त्योहारों के समय यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है क्योंकि यहाँ पर कई लोग आते हैं। हिमाचल की भूमि पर इतने भव्य मंदिर आपको ज्यादातर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। मंडी में भी कई मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। त्योहारों के समय यहाँ पर बहुत सारे भक्त दूर दूर से आते हैं। इस कारण संतोष को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। संतोष को सुबह 3 बजे उठकर अपनी दुकान पर जाना था ताकि वो सुबह को आए भक्तों को सामान बेचकर ज्यादा पैसे कमा पाए। संतोष ने अपनी बाइक उठाई और अपनी दुकान की तरफ निकल गया। सारी सड़क खाली पड़ी थी। कोई भी इतनी सुबह रोड पर नहीं था। संतोष जैसे ही अपनी दुकान के पास जाने लगा, उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उस आदमी ने शॉल ओढ़ी हुई थी और हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। संतोष जैसे उसके पास पहुंचा, उसने आवाज लगाई। संतोष भी रुक गया क्योंकि यहां पर अक्सर लोग रात को भी आते रहते हैं। संतोष ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात को कहां घूम रहे हो? तब उस आदमी ने बताया कि वो गाजियाबाद से आया है और खास तौर पर भीमकाली मंदिर के लिए यहां पर आया है। वो आज सुबह से ही भटक रहा है,
लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। संतोष भी हैरान था, क्योंकि भीमकाली मंदिर मंडी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर तो हर कोई जानता है कि वो कहां पर है, तो किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की। तब उस आदमी ने बताया, सुबह ही वो बस से आया है। हर किसी को उसने रोकने की कोशिश की, कोई भी नहीं रुकता। सारे उसे इग्नोर करके आगे जा रहे थे। संतोष ने भी कहा, पता नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया है, कोई भी किसी की मदद नहीं करता। भाई बाइक के पीछे बैठ जा, मैं छोड़ आता हूं। वो आदमी संतोष की बाइक पर बैठ गया। रास्ते में उसने बताया कि उसका परिवार जब भी यहां पर आता है भीमकाली मंदिर जरूर होकर जाता है, लेकिन वो कभी इस मंदिर में नहीं आया। इस बार वो मनाली जा रहा था, तो सोचा यहां होकर जरूर जाऊं। वो सुबह से यहां जाना चाहता था। संतोष उसकी बातें सुनते सुनते उसे भीमकाली मंदिर के पास ले आया। तब संतोष ने कहा, लो भाई तुम्हारी मंजिल आ गई। सामने वो भीमकाली का मंदिर है, उसके कपाट 6 बजे खुलेंगे, तब माथा टेकाना। साथ ही उस तरफ बस स्टैंड है, सुबह 7 बजे बस निकलेगी मनाली की तरफ, उसे पकड़ लेना। इतना सुनते ही वो आदमी बाइक से उतरा और बड़ी ही तेजी से मंदिर की ओर चल पड़ा। उसने संतोष को एक मुस्कुरान से देखा और बड़ी तेज मंदिर के पास कहीं चला गया। वो संतोष के सामने से जैसे गायब सा हो गया। संतोष खुद आंखें मल रहा था। उसे भी ऐसा लगा जैसे वो एकदम से गायब हो गया हो, शायद वो अंधेरे में दिख नहीं रहा हो। संतोष बाइक लेकर उस दुकान पर आ गया और काम करने लगा। संतोष ने दुकान का सारा काम 6 बजे तक कर लिया। 6 बजे अखबार वाला आया। संतोष ने अखबार खोला और हिमाचल की खबरें पढ़ने लगा। एक खबर ने संतोष का ध्यान खींचा, जो मंडी की ही थी। उस खबर को पढ़कर संतोष के होश उड़ गए। वो खबर मंडी के बस स्टैंड की थी, जहां पर कल दोपहर को गाजियाबाद की एक आदमी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वो आदमी मनाली जा रहा था। संतोष ने जब उसमें छपी तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही आदमी था जो आज सुबह ही उसको मिला था। उस दिन के बाद से ही संतोष की आस्था भीमकाली मंदिर में और भी ज्यादा बढ़ गई।